हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टॉपिक्स देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है, एंड यहाँ पे जो भी आपके सामने लिखा है आर्गन डायग्राम देखा है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है। और आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट आज हम लोग देखेंगे केवल मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आर्गुमेंट का जो टॉपिक बच्चों थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा और आपका स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम लोग समझते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ताकि बच्चों हम लोग को मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें यूज इसका बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं लिखता हूँ आपके लिए, आप लोग इसको नोट कर लेना। द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन z बार यानी कि z कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। जो y वाला पार्ट है बच्चों माइनस हो जाएगा, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए इतना आसान लिख दिया है। अब कभी भी आप इसको उठा के देखोगे भूलोगे बिल्कुल नहीं, है ना। तो जस्ट यहाँ पे जो आपने लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है वो x प्लस आयोटा वाई टाइप का होता है। एंड यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों कि x प्लस आयोटा वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x कॉमा वाई होता है ना। एंड z का कॉन्जुगेट ले लो, मतलब कि z बार इक्वल टू बच्चों हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। एंड यहाँ पर जो भी इसके कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो x तो आपका पॉजिटिव है और y आपका क्या है बच्चों, माइनस है। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है, ये साफ साफ हम लोग को दिख रहा है x और y दोनों की वैल्यू क्या है, प्लस प्लस है। तो ये प्लस प्लस बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, x वाला प्लस है और एक y वाला माइनस है। तो ये वाला बच्चों जो माइनस प्लस माइनस दिख रहा है आप लोग को, ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब बोलोगे सर ये आप क्यों बता रहे हैं, तो मैं आपको केवल रिप्रेजेंटेशन बताना चाहता हूँ कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कहाँ होता है और z बार कहाँ होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z कहाँ होता है। तो हम लोगों ने बच्चों पिछले वीडियो में वैसे ही सब पढ़ा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं रियल एक्सिस, एंड ये होता है बच्चों रियल पार्ट ऑफ z, मतलब x की हर एक वैल्यू इस पे लिखी जाती है। एंड इसको बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस, एंड इसको पढ़ते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो बच्चों जो आपका x प्लस आयोटा वाई होता है वो पहले क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा। तो p, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x को वाई टाइप का, मतलब बच्चों यहाँ पर आपका क्या होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, एंड ओरिजिन से बच्चों जब इस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं तो ये होता है लेंथ ऑफ लाइन, जो भी लाइन है यहाँ पे ओरिजिन से, तो इसको हम लोग मॉड z बोलते हैं। ओके, एंड यही जो आपका बच्चों पॉइंट p है वो जस्ट कहाँ पहुँच जाएगा, फोर्थ वाले में, मतलब जस्ट इसी के नीचे ये वाला फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका पॉइंट बन जाएगा p डैश, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये होता है x माइनस आयोटा वाई, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो ये सिंपल से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। तो ये वाला जो बच्चों आपका है, ये वाला, ये आपका मॉड ऑफ कॉन्जुगेट है। ये सिंपल से आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल। तो एग्जांपल से चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा लिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे जो अभी आपका कोऑर्डिनेट बनेगा वो x, y टाइप का, मतलब कि 2, 3 बनेगा। तो एक्चुअल में 2 प्लस 3 आयोटा क्या होता है बच्चों, 2, 3 होता है। ओके, एंड अगर इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो जो y वाला पार्ट होता है, मतलब जो i की जगह पे है, ये वाला माइनस में हो जाता है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू +2 आएगी एंड y की वैल्यू कितनी आएगी, -3। तो यहाँ जो आपका कोऑर्डिनेट बनेगा बच्चों वो 2, -3 बनेगा। तो 2, 3 और 2, -3 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ध्यान से आप लोग देखो तो इस तरीके से आप यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आप 2 ले लो और यहाँ पे आप 3 ले लो, है ना। एंड इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग को बच्चों इससे मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना y की जो वैल्यू होगी वो आपकी इमेजनरी होगी, है ना। तो यहाँ पे आपका बच्चों ये हो जाता है 2 आयोटा और ये हो जाता है आपका 3 आयोटा। एक्चुअल में 2 और 3 ही लेते हैं इसको। एंड यहाँ पे ये वाला आपका हो जाता है -2 आयोटा, एंड ये वाला आपका हो जाता है -3 आयोटा। ओके, तो अब ध्यान से देखना आप लोग, 2, 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो 3 है ये y का पार्ट है और y वाला पूरा 3 आयोटा है। तो बच्चों आपका जो 2, 3 होगा वो इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे।
तो ये वाला आपका बच्चों जो कोऑर्डिनेट है ये 2,3 है, और ये एक्चुअल में क्या है आपका 2 + 3 आयोटा है। समझ में आ रही बात ना। एंड यहाँ पे बच्चों जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला बच्चों आपका 2,-3 है, एंड ये वाला बच्चों एक्चुअल में आपका क्या है 2 - 3 आयोटा है। सिंपल। तो सिंपल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका एक्स एक्सिस होता है इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, एंड यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, मतलब एक्स की वैल्यू होती है, एंड इस वाले को बच्चों बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस, एंड यहाँ पे आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड होता है, मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे इमेजनरी नंबर लिखे जाएंगे एंड यहाँ पे रियल नंबर लिखे जाएंगे, एंड यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। सिंपल। देखो कुछ है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को समझ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। तो ध्यान से देखने पे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और प्लस में Z2, दोनों को जोड़ दिया जाए। अब चाहे जोड़ दो चाहे माइनस कर दो साथ में, और यहाँ पे होल कॉन्जुगेट ले लो बच्चों, तो ये कॉन्जुगेट अलग अलग बढ़ जाएगा, मतलब Z1 का कॉन्जुगेट अलग एंड प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट अलग बढ़ जाएगा। सिंपल। ओके। एंड जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हो और इसका होल कॉन्जुगेट लेते हो, तो यहाँ पर भी सेम काम, Z1 पे कॉन्जुगेट अलग और Z2 पे कॉन्जुगेट अलग, इस तरीके से बढ़ जाएगा। ओके। एंड यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों क्या बोलती है कि अगर यहाँ पे Z1 लिया आपने और Z2 लिया और दोनों को यहाँ पे आपने होल कॉन्जुगेट ले लिया दोनों का, तो यहाँ पे जो आपका कॉन्जुगेट होगा वो Z1 पे अलग बढ़ जाएगा और Z2 पे अलग बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे Z2 जो होगा बच्चों कैट नॉट भी जीरो कभी नहीं होगा। ये कुछ बातें जो आप यहाँ पे देख लो। एंड यहाँ पे बच्चों जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहती है कि आपने Z1 का बार लिया इस तरीके से, तो ये जो आपका बच्चों पावर है Z की पावर n, ये बाहर भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल। एंड जो पांचवी प्रॉपर्टी है, आपने Z लिया, Z का कॉन्जुगेट लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बच्चों मोड Z के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब कैसे आएगा अभी मैं बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपने Z लिया और प्लस में Z बार लिया, दोनों को जोड़ दिया बच्चों, तो ये आएगा आपका 2 रियल पार्ट ऑफ Z, मतलब कि प्योरली रियल आएगा। क्या आएगा? प्योरली रियल आएगा। ओके। एंड यहाँ पे आपने 7वां प्रॉपर्टी, मान लो कि Z को आपने Z कॉन्जुगेट से मतलब माइनस कर दिया, तो ये बच्चों आएगा आपका 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, मतलब कि सिंपल प्योरली इमेजनरी आएगा। ये क्या आएगा? प्योरली इमेजनरी आएगा। ये सिंपल है ना। एंड बच्चों यहाँ पे एक आपके सामने और प्रॉपर्टी, 8वीं प्रॉपर्टी, आपने Z लिया, Z का कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लिया है ना, तो ये आपका Z ही आएगा। इतना ठीक है। तो ये सिंपल बच्चों कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो ये तो आसान है, 1 से लेकर 4 तक आसान है, बट ये 5वीं प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि Z मोड Z का होल स्क्वायर, ये कैसे आ जाएगा? जरा ध्यान से आप लोग देखना बच्चों। तो यहाँ पे आपने Z और Z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया, तो इनका कहना है कि ये मॉड Z का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब कि Z कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 1 आ जाए। तो बच्चों अगर मैं इसमें 1/Z से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो 1/Z से Z कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो Z को ऊपर भेज दो, तो Z का Z इन्वर्स हो जाएगा, और Z इन्वर्स क्या होता है? 1 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। तो ये जो Z इन्वर्स होता है, ये Z इन्वर्स, इस चीज़ को बच्चों क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके। तो आई होप ये जो बातें यहाँ पे की जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो Z इन्वर्स इक्वल टू आपने क्या देखा, ये होता है 1/Z। तो यहाँ से 1/Z क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। अब आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं परमेयकरण, मतलब कि जो प्लस का निशान है इसको माइनस बना के और नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x माइनस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई, कुछ इस तरीके से। ओके। तो यहाँ से आप जो मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर वाला बच्चों क्या होगा? x माइनस आयोटा वाई एंड नीचे वाला एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस आयोटा वाई एंड अपॉन में देखो ध्यान से, ये x स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर बच्चों होता है -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड y का स्क्वायर। ओके। तो ध्यान से देखो आप लोग, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों, ये Z कॉन्जुगेट होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये मोड Z का स्क्वायर होता है। बोलोगे सर ये कैसे होता है? तो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। एंड ये किसके बराबर है? 1/Z के। जब बच्चों यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये Z बार हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, और ये इधर पहुँच जाएगा, तो ये मोड Z का स्क्वायर हो जाएगा।
तो सिंपली यहाँ पांचवा प्रॉपर्टी आ गया। अब देखना ये कैसे होता है। तो आपने भी पिछले वीडियो में बच्चों जस्ट देखा है कि x प्लस आयोटा वाई जो होता है, इसका कॉन्जुगेट जो होता है, इसमें ये माइनस बन जाता है ना, अभी पीछे जस्ट देखा है। एंड यहाँ अगर हम लोग जेड का मॉड ले लेते हैं, तो मॉड का मतलब होता है बच्चों कि यहाँ पे जो भी रियल नंबर है इसके स्क्वायर का सम होता है, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब ये क्या होता है बच्चों, अभी हम लोग आगे इसका बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। एंड दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो बच्चों, तो ये मॉड जेड का स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने इसकी जगह पे मॉड जेड का स्क्वायर यूज़ किया था नीचे। ओके, एंड आई होप समझ में आपको आगे होगी बात। एंड यहाँ पे जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है, ये ज़रा देखो कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पे 6 नंबर प्रॉपर्टी जो है, यहाँ पे क्या है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। इनका कहना है कि ये 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा। कैसे? तो देखो बच्चों, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एन प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, चाहे आयोटा वाई से आयोटा वाई कट जाएगा, एंड एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब कि जो आपने जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट लिखा है वो 2x के बराबर हो गया। ये जो x होता है बच्चों, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। सिंपल, मतलब कि ये प्योरली रियल, तो ये भी प्रूफ हो गया। एंड जो यहाँ पे 8वां प्रॉपर्टी है, इनका कहना है कि अगर आपने जेड को माइनस कर दिया कॉन्जुगेट से, तो जेड आपका क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड माइनस में बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, एक्स माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट की वैल्यू ना। तो यहाँ से जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो x प्लस आयोटा वाई, एंड ये हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई। तो x से x कट जाएगा, मतलब रियल पार्ट अब कट जाएगा। तो आयोटा वाई बच्चों आपका बचेगा 2 आयोटा वाई। मतलब कि आपने जब जेड को कॉन्जुगेट से माइनस किया तो 2 आयोटा वाई हो गया। तो यहाँ पे 2 आयोटा और वाई को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब कि आई एम ऑफ जेड। ओके, सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है यार, कोई टफ चीज़ नहीं है। आई होप आपको ये बातें बच्चों जो भी बताई गई हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, और वह है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखना इसको किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो भी आपका रियल नंबर होता है इसके स्क्वायर का सम अंडर रूट के अंदर मॉड कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बोलोगे सर ये कैसे आता है, किस तरीके से इस चीज़ को प्रूव करो? तो देखो ध्यान से, आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ा था आर्गन डायग्राम, जो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जाके आप वहाँ से देख लो। तो इस वाले को बच्चों बोलते हैं रियल एक्सिस, एंड ये होता है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड। और इस वाले को बच्चों बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस, एंड ये कहलाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। एंड यहाँ पे एक पॉइंट पी होता है, जो पॉइंट पी होता है आपका, ये दिखाता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या x कॉमा वाई। एंड यहाँ पे ओरिजिन से बच्चों जब हम लोग इस चीज़ को मिलाते हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट को जब हम लोग मिलाते हैं, तो ओरिजिन से और ये पॉइंट पी के जो लेंथ होता है, इस लेंथ को बच्चों बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, मतलब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड यहाँ से नीचे x की तरफ ये जो आप लाइन खींचोगे, इसकी लेंथ y होती है क्योंकि y की दिशा में है। एंड यहाँ से जो लेंथ खींचोगे बच्चों, इसको क्यों मान लो, तो ये x की दिशा में ये लेंथ होती है x। ओके, तो यहाँ से सिंपली आप देखो ध्यान से, हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू के अंदर बच्चों आप लगा दो पाइथागोरस का थ्योरम। तो ओ पी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू बच्चों क्या होता है, अंडर रूट में यहाँ पे बेस का स्क्वायर ले लो, एक्स का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो सिंपली समझ में आया किस तरह से मॉड जेड निकालते हैं। इस तरीके से आपका बच्चों यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया है ना। एंड यहाँ पे हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू मान लो आपके सामने कि 2 + 3 आयोटा अगर लिखा हो, तो यहाँ पे मॉड जेड क्या होगा। तो मॉड जेड बच्चों देखो ध्यान से, पहले आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, एंड वाई की वैल्यू आयोटा से पहले तो वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो एक्स का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर और प्लस वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 13। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया है। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ। मान लो जेड इक्वल टू -2 आयोटा लिखा है, तो यहाँ एक्स की तो वैल्यू गायब है ना, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, एंड वाई की वैल्यू आयोटा से पहले जो है वो -2 होती है। तो यहाँ पे मॉड जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x की वैल्यू 0 का स्क्वायर एंड y की वैल्यू -2 का स्क्वायर। तो 0 तो काम खत्म हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड +2 अगेन क्या होता है 2 होता है। सिंपल, कहाँ बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो आई होप बच्चों ये बात समझ में आपको आ गई होगी। एंड यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस।
ठीक है। तो ध्यान से बच्चों यहाँ पे देखना, एक एक चीज़ आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना। तो यहाँ पे आपके सामने जो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों, वो क्या होती है कि जो आपका मॉड जेड होता है वो मॉड जेड बार, ओके, या माइनस ऑफ जेड या माइनस ऑफ मॉड जेड बार, ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि इनके रियल नंबर के स्क्वायर का सम लिया जाता है, तो इसीलिए सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंड यहाँ पे आगे ज़रा ध्यान से देखना, पिछला आपने प्रॉपर्टी ये पढ़ा होगा, जेड इंटू जेड बार जो होता है ये मॉड जेड का स्क्वायर होता है। एंड यहाँ पे बच्चों जो तीसरी प्रॉपर्टी, ये सब की सब प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे जेड की पावर n आ जाए, पावर अंदर आ जाए, तो ये पावर जो होगा बच्चों ये बाहर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि अगर जैसे जेड का स्क्वायर है इस तरीके से, तो हम लोग इस स्क्वायर को बाहर भी भेज सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो आपकी चौथी प्रॉपर्टी है, तो देखो ध्यान से केवल देखते रहो, सीखते रहो। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पे Z1 आ जाए, इंटू Z2 आ जाए, इंटू Z3 आ जाए, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब कि n तक मल्टीप्लाई आप कर दो, ऐसे ही आप n तक मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, अलग अलग बढ़ जाता है। सिंपल Z1 मॉड Z2, ऐसे डॉट 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 मॉड Zn, मतलब अलग अलग ये मॉड बढ़ जाएगा, सिंपल। एंड यहाँ पे पांचवी प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों ये Z1 और प्लस Z2, अगर इन दोनों का मॉड लेते हो ना तो कभी भी ये ना बराबर नहीं होगा, मतलब कि बराबर होगा या तो उससे कम भी होगा, केवल बराबर नहीं होगा। मतलब Z1 प्लस Z2 के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा। अब बोलोगे सर क्यों ऐसा होता है, तो बच्चों ये एक लेंथ होती है एक्चुअल में ना, तो लेंथ घट भी सकती है, लेंथ बढ़ भी सकती है। एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है कि जैसे यहाँ पे आपका मान लो Z1 माइनस Z2 है, तो ये बच्चों क्या होता है, ये ग्रेटर देन होता है मॉड ऑफ Z1 एंड माइनस मॉड ऑफ Z2। अब देखो चूंकि ये एक लेंथ होता है, तो लेंथ में अगर आप दो लेंथ को माइनस करते हो तो हो सकता है कि माइनस आ जाए आंसर ना, तो इस पूरे का मॉड ले लो कि आंसर आपका माइनस में ना आए, पॉजिटिव में आए, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे सबका मॉड ले लिया गया है इस तरीके से, ये रूल है, इसको आप लोग भूलना नहीं है ना। एंड यहाँ पे 7वां नंबर प्रॉपर्टी बच्चों जो IIT JEE का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी आगे जो भी लिखा जा रहा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि Z1 और प्लस Z2 का होल स्क्वायर ले लिया जाए, तो दो बार बच्चों मल्टीप्लाई कराओगे, फॉर्मूला इसको डायरेक्टली रट्टा मार लो कि मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। ओके, तो ये इतनी प्रॉपर्टी जो मैंने बच्चों आपको बताई है ना, इस सब चीज़ को आप लोग याद कर लेना और इस सब चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना। आगे हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों PYQ एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वहाँ सब इस सब प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों आप सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।